क्या उद्धार का क्या है उद्धार का मकसद, माफ करें, क्या है उद्धार का मकसद, जो कि क्वेश्चन मार्क रखा है मैंने। मरकुस 16:16, आइए देखते क्या लिखा है। मरकुस 16:16, आइए देखते क्या लिखा है। नाउ लिखा है, ओके 400 के ऊपर आगे आंकड़ा धीरे धीरे आ रहा है। ओके, लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो यहां तक तो ठीक है। रिपीट करता हूं कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मुझे यही चाहिए। अब परंतु जो विश्वास ना करे वो नाश होगा या दोषी ठहरा जाएगा, वो अभी मुझे नहीं चाहिए, जिसको कहते हैं बी पार्ट। मुझे चाहिए ए पार्ट। कहता है विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो जिसका उद्धार होगा, कैसे पता चलेगा कि इसका उद्धार हो गया? व्हाट इज द सर्टिफिकेट, व्हाट इज द प्रूफ? तो कहीं नहीं जाना है, नेक्स्ट वर्ड पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। और इसको कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। कोई तो बना के लाओ चाय, जिसका नाम है रानी। ओके, वापस आते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी। ओके, वापस कहता हूं कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। प्रूफ क्या है कि मेरा उद्धार हो गया? ये देखिए, लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है। दिस इज द साइन, these are the sign। मैं रिपीट करता हूं कि जिसका भी उद्धार हो गया है, ये उसकी निशानी है। मैंने इसलिए कहा कि मैं भी डेप्थ में जा रहा हूं, मैं गहराई पे जा रहा हूं। अगर कोई अनिल, सुनील, अनीता, कविता, सुनीता, राकेश, मुकेश, अनिल, सलीम, सलमान, अगर कोई भी कहता है कि मेरा उद्धार हो गया है, तो उसको प्रूफ करना होगा कि यस मेरा उद्धार हो गया। तो प्रूफ क्या है? ये देखो प्रूफ है। लिखता है वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नंबर 1। नंबर 2, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। और कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट कहता है कि जिसका भी उद्धार हो गया है वो बाहर निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा, चर्च स्टार्ट करेगा, आत्मा बचाएगा, चेला बनाएगा, तो वो आदमी जो अविश्वासी कोई भी हो, उसके अंदर दुष्टात्मा होगी, तो उसको दुष्टात्मा को निकालने का हक होगा। और जिसने और एक आ गया, और एक आ गया, सुनो सुनो सुनो, वापस पीछे जा रहा हूं। ये जो शब्द है ना, जो विश्वास करे, ये जो पहला शब्द है ना, इंग्लिश वर्ड है हूसो मे बी या हूसोएवर। ये जो शब्द है ना, हू या हू मे बी, ये जो शब्द है ना, जो, इसमें पुरुष और स्त्री दोनों है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, वापस आना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूं कि जो में पुरुष भी है और स्त्री भी है। अगर कोई कहता है कि सिर्फ पुरुष है, तो इसका मतलब है कि उद्धार सिर्फ पुरुषों के लिए, तो गलत हो जाएगा। बपतिस्मा सिर्फ पुरुषों के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो लिखा है जो विश्वास करे, पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, बशर्ते होश में हो, अपने एहसास में हो, उसको सेंस हो कि पाप क्या है, दुनिया क्या है, ताकि वो समझ सके, ठीक है ना। तो लिखा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो ये जो उसी का उद्धार होगा, इसमें पुरुष भी है, स्त्री भी है। अब पास्टर डैनियल आपने क्यों कहा, बताता हूं। क्योंकि वचन 17 कहता है कि जिसका उद्धार हो गया, पुरुष या स्त्री हो, उसकी ये निशानी है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेगा। तो पुरुष भी, अभी जरा मजबूत हो जाओ, थैंक यू निर्जला जी, आप जरा तैयार हो जाओ। पुरुष भी दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, स्त्री भी दुष्ट आत्मा निकाल सकती है। वाह, काफी लोग रिस्पांस दे रहे हैं, काफी लोग। ये चार्ल्स कच्चप, आप लोग भी ताली बजाओ सर, आप लोग भी ताली बजाओ। जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी नहीं लगेगा। वापस आ रहा हूं। ऐसा लिखा है कि जो विश्वास करे उसकी निशानी है कि वो दुष्ट आत्मा निकालेगा। तो पुरुष भी दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, स्त्री भी दुष्ट आत्मा निकाल सकती है। अभी और एक बताता हूं, जो विचित्र प्राणी मेरे घर में बैठा है, उसका नाम है विवेक, जो अभी वर्शिप लीड कर रहा था। एक वक्त था, मुझे लगता है कि कुछ 3-4 साल पुरानी बात है, एक स्त्री थी, उसको दुष्ट आत्मा लगा था। और मेरी जो मीटिंग चलती थी, तभी कोरोना वायरस नहीं हुआ था, मीटिंग चलती थी 3rd फ्लोर में। ये व्यक्ति मेरे पास आकर कहता है कि पास्टर जी नीचे आओ। मैंने बोला क्यों? बोला उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा, ऊपर नहीं आ रही है। मैंने कहा तू ही लेके आ। इसका मतलब आप नहीं समझे, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं कि पास्टर ही दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। आपको बताता चलूं कि अगर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति, प्रभु को जीवन दिया हुआ व्यक्ति, अगर 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का भी फ्रेश बेबी क्रिश्चियन है, वो तक दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ,
पास्टर डैनियल, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा? कुछ नहीं करना है बेटा। दुष्ट आत्मा का नाम, यीशु मसीह का नाम जब दुष्ट आत्मा निकल सुनती है तो वो खुद ही निकल जाती है। तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? क्या बात है, क्या बात है। सी हाउ वंडरफुल इज जीसस। कितना अद्भुत है परमेश्वर। दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। और एक आ गया, बोल देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुष्ट आत्मा का जिक्र पहला क्यों? वाई द डीमन्स आर फर्स्ट। इनका ही चिन्ह पहला क्यों? क्योंकि उन दिनों में दुष्ट आत्माएं बहुत थी। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि डीटी चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं तो नहीं बताता। आपको याद होगा ना, द बुक ऑफ मलाकी की पुस्तक और मत्ती की पुस्तक के बीच में 400 साल का गैप है, जिसको कहते हैं डार्क ईयर्स या डार्क पीरियड टाइम, ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है ना? मलाकी से मत्ती तक की पुस्तक में 400 साल का गैप है। ये 400 साल में परमेश्वर का कोई फरिश्ता नीचे नहीं आया। इन 400 साल में ऊपर से किसी नबी को नहीं भेजा। इन 400 सालों में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट परमेश्वर की ओर से नहीं था। तो ये 400 सालों के दरमियान में हिस्ट्री बताती है, और हम सभी भी जानते हैं कि गैप अच्छा खासा है, जिसके चलते दुष्ट आत्माओं का कब्जा बहुत जोरों से था। और जब यीशु नीचे आए मिनिस्ट्री करने के लिए, और आप सभी को पता है कि यीशु मसीह ने लाखों की तादाद में दुष्ट आत्माओं को निकाला है मनुष्य के अंदर से, जिसका रिकॉर्ड आप सभी को पता है कि यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय वचन 25 से पढ़ ले। बहुत सारे चमत्कार जो यीशु के रिकॉर्ड नहीं किए गए। इसका मतलब क्या है? दुष्ट आत्मा तब भी थी, दुष्ट आत्मा अब भी है। तो दुष्ट आत्माओं को पता है, मैंने शायद कल या परसों कहा था कि कुत्ता भौंकता है, आपको लगता है कि वो आपको डरा रहा है, दरअसल में वो खुद ही डरा हुआ है। वैसे ही दुष्ट आत्माएं जब आती है ना किसी के अंदर, तो आपको लगता है कि यह अभी मुझे हानि करेगा, नहीं, वो दरअसल उसकी हानि होगी। वो